नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल में बीजेपी द्वारा आयोजित प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने कहा कि हम देश में किसी खास उत्पाद को प्रोत्साहन देने के लिए इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बनाना चाहते हैं, जो 500 से 1000 एकड़ तक कहीं भी बनाई जा सकती है। इसके लिए जमीन चिन्हित की जाएगी। करनाल में राहुल गांधी के आगमन को लेकर के मनोहर लाल ने कहा कि अगर कोई इस तरह से सामाजिक कार्य के नाते से आता है तो ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन किसी की परेशानी में वहां खड़े होकर लोगों के बीच में सेल्फी खिंचवाएं और फोटो सेशन करें तो फिर दुख की बात है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा की नाराजगी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने अनुसूचित जाति की महिला नेता का अपमान किया है, जिससे सिर्फ कुमारी सैलजा ही नहीं बल्कि पूरा अनुसूचित जाति समाज आहत है। इसका खामियाजा कांग्रेस को आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप ये आईएमटी होती है। उस आईएमटी में कितना बड़ा स्कोप क्या है उसका अध्ययन करने के बाद वो 50 एकड़ से लेकर 1000 एकड़ तक कहीं भी बनाई जा सकती है। तो उसके लिए जमीन चिन्हित की जाएगी और इंडस्ट्रियल टाउनशिप पहले भी हमारे यहाँ बनी हुई है। आईएमटी मानेसर, आईएमटी रोहतक और बड़ी संख्या में इंडस्ट्री वहां से आती है। उनकी स्पेशल प्रपोजल बना करके उसकी सुविधाएं दी जाती है ताकि जो इन्वेस्टर है उसके लिए सुविधाजनक हो और वहां पर कुछ इंडस्ट्री के विशेष हब बनाने के लिए कुछ ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी विशेष प्रोडक्ट के हिसाब से फोकस किया जाता है। वैसे आईएमटी और खासकर जैसे फार्मा मैंने पार्क कहा है, तो फार्मा पार्क अब इसमें उसकी आईएमटी में रखेंगे, इसके आसपास रखेंगे, ये सारी सुविधा करनाल जिले में आए थे। करनाल जिले में ही बनेगी। करनाल जिले में संसदीय क्षेत्र में नहीं, करनाल जिले में। हाँ सर, आज राहुल गांधी करनाल आए थे, आराम से आए और एक व्यक्ति है अमित, जिनका अमेरिका में हादसा हो गया था, उनके परिवार वालों से मिले। इस तरीके से देखते हैं, चुपके से आए, चुनावी समय चल रहा है, क्या देखिए अगर कोई इस प्रकार के काम करता तो हमको कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। और बल्लभगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा ने सब्जी मंडी में पैदल घूम करके दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं से वोट की अपील की है। इस दौरान उन्होंने हलवाई की दुकान में पहुंचकर कचौड़ियां भी तली, साथ ही हलवाई को गले लगाकर फूलों की माला पहनाई। इस मौके पर मूलचंद शर्मा का ढोलबाजे के साथ जोरदार स्वागत किया गया। मूलचंद शर्मा ने मंडी एसोसिएशन, दुकानदारों, फल विक्रेताओं के स्वागत के लिए उनका आभार व्यक्त किया और विधानसभा चुनाव में आशीर्वाद देने की अपील की। तो बल्लभगढ़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जो है चुनावी दौरे पर निकले, चुनाव प्रचार करने के लिए यहां पर निकले, जहां पर कार्यकर्ताओं ने, क्षेत्रीय जनताओं ने, फल विक्रेताओं ने, दुकानदारों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस स्वागत के लिए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने यहां पर जब वो मंडी में, सब्जी मंडी में घुसे तो लोगों का उन्होंने आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इतने भव्य स्वागत के लिए आप सभी का आभार करता हूं और इस दौरान जो है उन्होंने जनता से वोट की अपील भी की। दरअसल लगातार जो है चुनाव प्रचार में नेता जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में जो है बल्लभगढ़ पहुंचे, सब्जी मंडी में पहुंचे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और यहां पर पहुंच करके उन्होंने लोगों से वोट की अपील की है। मेरा संदेश है कि मेरी शुरुआत, मेरे जीवन की व्यापार की शुरुआत आप हलवाई के काम से शुरुआत हुई और जिस शुरुआत में मुझे अपने जिस समय काम की मैंने शुरुआत करी थी कि नौकरी मिली नहीं, कारोबार में आए और मुझे वो दिन याद आए कि अपने समय की बात याद आई और जिसके कारण मैं विधायक बना, मंत्री बना और संगठन बहुत लंबा करा। मुझे कचौरी वाला मुझे याद आया कि कचौरी वाला जो पुरानी यादों में और किस तरह मेहनत करते हैं कि अपने किस तरह मेहनत करते हैं। और ये देखिए वो व्यक्ति ये पहचान करता है, ये पक चुकी है अभी कच्ची है। जिस आदमी पक्के और कच्चे का ज्ञान हो जाता है वो जीवन में कहीं मार भी नहीं खाता। तो चुनाव भी क्या इसी तरह पकेगा? चुनाव कच्चा पक्का होता है, क्यों ये मान चलिए पक्का होना और कच्चा होने में फर्क रखता है।
और बहादुरगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र जून लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं और इसी कड़ी में राजेंद्र जून चुनाव प्रचार के लिए बामडोली गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने ढोल और बीन की धुन के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। राजेंद्र जून को खुली जीप में बैठा करके ग्रामीण चौपाल तक लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए उन्हें अपना आशीर्वाद देने की अपील की। चौपाल में सभी गांव वालों ने खुलकर राजेंद्र जून का साथ देने की बात कही। वहीं राजेंद्र जून ने भी कहा कि हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस सरकार बन रही है, जिसके बाद हल्के में जोरदार विकास कार्य करवाए जाएंगे जो बीजेपी के राज में बंद हो गए हैं। इसी के साथ ही राजेंद्र जून ने लोगों को भूपेंद्र हुड्डा की जनसभा में शामिल होने का न्योता भी दिया। देखिए, कल हमारे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए थे। हमारा नूना माजरा और टांडा हेडी, मांडुठी और जाखोदा, ये चार जो है ना 5 गांव जो है उन्होंने हमने रथ से जो है संबोधित किए थे और बड़ी भारी भीड़ उमड़ी थी और सबने उनके विचार सुने। हर आदमी, चाहे गांव हो या शहर हो, हर आदमी बदलाव चाहता है, क्योंकि 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर सब दुखी आ गए हैं, क्योंकि ना तो लॉ एंड ऑर्डर है, ना नौकरियां हैं, मर्डर हो रहे हैं, डकैतियां पड़ रही हैं, सरेआम गोलियां मारी जा रही है। और उधर चुनाव को लेकर कांग्रेस और कांग्रेस प्रत्याशी लगातार एक्टिव मोड में है। नारनौल से कांग्रेस प्रत्याशी राव नरेंद्र यादव विधानसभा के गांवों का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज भी उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करके अपने पक्ष में वोट की अपील की। इस मौके पर राव नरेंद्र यादव का ग्रामीणों ने जोरों शोरों से स्वागत किया। राव नरेंद्र यादव इस दौरान सरकार पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि नारनौल समेत प्रदेश की जनता अब बदलाव चाहती है। नरेंद्र यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो पूरी तरह से डरे हुए हैं, वे भी जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। पिछले 4-5 दिन से लगातार नारनौल विधानसभा के गांव का दौरे चल रहे हैं। ग्रामीण आंचल के अंदर आप स्वयं अपनी आंखों से देखिए, जैसे हमारे बहुत बड़े गांव नहीं है, छोटे छोटे गांव हैं, लेकिन घर की माताएं बहनें जब अपना काम छोड़ के आए, घर के नौजवान आए, बुजुर्ग आए, और निश्चित रूप से 10 साल के बीजेपी के शासन के अंदर हरियाणा की जनता दुखी है, परिवर्तन चाहती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। नारनौल शहर के अंदर भी यही हाल है, क्योंकि लोग तुलना करते हैं। मैंने जब 5 साल विधायक के रूप में सेवा की, मंत्री के रूप में, मैंने कहा भाई आप अपने तराजू के अंदर आप ये काम तुलना कर लो कि नरेंद्र सिंह ने ये काम करे जो मैंने अभी आपके सामने गिनाए। हर गांव के अंदर करोड़ों रुपए विकास कराया, नारनौल शहर के अंदर बाईपास बनाया, नारनौल के अंदर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बनाया, ट्रामा सेंटर बनाया गया और सभी सुविधाएं जो जनता के मतलब की थी वो हमने दी। और पीएम मोदी का 74वां जन्मदिन देश भर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। उनके जन्मदिन को खास बनाने के लिए लोगों ने अलग अलग तरह से तैयारियां की और इसी कड़ी में युवा समाज सेवी विनीत यादव ने पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर छावला एसीपी ऋषिपाल सिंह और जाफरपुर थाना एसएचओ अशोक गिरी के साथ और भी पुलिसकर्मियों को पौधे वितरित किए। वहीं आपको बता दें कि प्रकृति को बचाने के लिए विनीत यादव का महावृक्षारोपण अभियान लगातार जारी है, जिसमें विनीत यादव गांव-गांव जाकर पौधे लगा रहे हैं। अभी तक विनीत यादव हजारों की संख्या में पौधे लगा चुके हैं। इतना ही नहीं, अभी और भी पौधे लगाने का संकल्प विनीत यादव ने लिया है। जी, आज का कार्यक्रम हमारा इस प्रकार से रहा। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, तो उस जन्मदिन को हमने हमारे महावृक्षारोपण अभियान से जोड़कर बनाया है। हमने आज हमारे यहाँ पे जो एसीपी ऑफिस है, हमारे एसीपी साहब, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसएचओ और जो हमारे बाकी पुलिसकर्मी साहब हैं, इन सबको हमने पौधे वितरित किए।
फरीदाबाद के आजरौंदा गांव में 15 सितंबर को राजू नाम के शख्स की हत्या और उसके 2 भतीजों पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि मृतक राजू एक होटल और जिम का संचालक था। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम भारत है, जिस पर पहले भी अवैध हथियार के 2 मुकदमे दर्ज हैं और आरोपी ने अपने 7 साथियों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। मृतक के दोनों भतीजों को भी इस वारदात में गंभीर चोटें आई हैं, जिनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अच्छा, 15 सितंबर को सेंट्रल पुलिस स्टेशन के अंदर एक भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 सेक्शन के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया गया था हत्या के संबंध में। कुछ युवकों के द्वारा एक युवक की लाठी डंडों से रोड से पिटाई करके और हमला करके उसके ऊपर जो है काफी उसको गंभीर चोटें पहुंचाई थी, जिस संबंध में फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। उसी संबंध में एफआईआर नंबर 329 जो है वो सेंट्रल पुलिस स्टेशन के अंदर रजिस्टर की गई। इसी मैटर को इन्वेस्टिगेट करते हुए क्राइम ब्रांच जो 56 है उसके द्वारा जो आरोपी है, एक आरोपी उसको गिरफ्तार किया गया है। जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम भारत उर्फ कल्लू है और जो अजरौंदा गांव का ही रहने वाला है। जो मृतक है वो भी अजरौंदा का ही रहने वाला था, उसका नाम राजेश था और दोनों आपस में जो थे वो दूर की रिश्तेदारी के अंदर एक दूसरे को पहले से जानते थे, उसी गांव के सभी रहने वाले थे। जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने कांग्रेस पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। बीजेपी के अनुसार कांग्रेस बीपीएल परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट देने को लेकर जनता को भ्रमित कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। तो चुनाव अब नजदीक हैं और ऐसे में पार्टियां एक दूसरे पर तंज कसने का काम भी कर रही हैं। इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं कि वो जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। 100-100 गज का प्लॉट देने के नाम पर जो है कांग्रेस जो है लोगों को लुभाने का प्रयास कर रही है। तो इसको बीजेपी जो है आचार संहिता का उल्लंघन बता रही है, जिसको लेकर के ये लेटर जारी किया गया है। 100-100 गज के प्लॉट जो बांटने का जिक्र किया था कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में, उसको लेकर बीजेपी का कहना है कि आचार संहिता का उल्लंघन है। लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस और आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। हरियाणा कला परिषद के निदेशक पर आचार संहिता उल्लंघन के कई आरोप लगाए गए हैं। निदेशक नागेंद्र शर्मा पर आचार संहिता के खिलाफ काम करने के आरोप लगाए गए हैं। भिवानी में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जो है सैनिक की फोटो लगा करके प्रोग्राम करने का आरोप लगाया गया है। हरियाणा में विधानसभा का चुनाव कराया जाएगा। चुनाव से पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि दरअसल बीते चुनाव में सरकारी कर्मचारियों को लेकर ऐसी शिकायतें मिली थी कि उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लिया था या फिर पक्षपाती रवैया अपनाया था, जिसे लेकर के कर्मचारियों को चुनावी गतिविधियों से दूर रहने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और जहां एक और हरियाणा में चुनावी प्रचार प्रसार चरम सीमा पर है, तो वहीं फरीदाबाद पुलिस भी चुनाव के दौरान मुस्तैद दिखाई दे रही है। फरीदाबाद पुलिस ने शहर में अलग अलग इलाकों में लगभग सैकड़ों की संख्या में नाके लगाए हुए हैं, जिसमें पुलिस पर संदिग्ध गाड़ी की जांच पड़ताल कर उसे पुलिस चेक कर रही है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि फरीदाबाद के सराय ख्वाजा टोल के पास चेकिंग के दौरान सराय पुलिस ने 2 अलग अलग गाड़ियों से 2 करोड़ 70 लाख रुपए की नकदी बरामद की है, जिसमें 2.5 करोड़ रुपए रंगे रोवर की डिस्कवरी कर में आपको बता दें कि डिस्कवरी करके ले जाया जा रहा था। वहीं दूसरी गाड़ी में भी 20 लाख रुपए स्थानीय पुलिस ने चेकिंग के दौरान बरामद किए। फिलहाल पुलिस ने सारा पैसा जब्त कर मामला इनकम टैक्स विभाग को सौंप दिया है।
पूरा मामला ये है जी, विधानसभा इलेक्शन चले हुए हैं, जिस दौरान हमारे जो इंटर स्टेट नाका है हमारा जो सराय टोल पे लगाया हुआ है, जिसमें सीआरपीएफ टीम है, हमारे थाने की पुलिस फोर्स है, जो आज करीब दोपहर को 1 बजे के आसपास एक गाड़ी को चेक किया गया, जिसमें अमित अरोड़ा नाम का लड़का था, जिसकी गाड़ी चेक की गई, जिसमें 20 लाख रुपए कैश मिला। जिससे पूछताछ की तो उसने बताया जी मैंने अपना मकान बेचा है, मैं वो लेके आया हूँ। इसकी कंफर्मेशन नहीं है, हमने जो है सूचना इनकम टैक्स को दी, इनकम टैक्स अधिकारी मौके पर आ गए थे। इसी दौरान हमने एक गाड़ी और चेक की, जो यूपी नंबर थी, जिसमें सचिन चालक है और उसके साथ था आसिफ नाम का लड़का। और अब खबर सिरसा से है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला सिरसा पुलिस जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस नाके से गुजरने वाले प्रत्येक वाहन और व्यक्ति को बारीकी से जांच करने, संदिग्ध लोगों पर कड़ी निगाह बनाए हुए है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि चुनाव को लेकर जिला पुलिस जिले के अंदर सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर रहा है, तो वहीं जिले के साथ लगती राजस्थान और पंजाब की सीमा पर भी पुलिस ने पूरी तरीके से चौकसी बढ़ा दी है। सिरसा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नाकों पर लगातार जांच की जा रही है। राजस्थान पंजाब के सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। दरअसल चुनाव के मद्देनजर जो है लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसी के मद्देनजर जो है पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है। विधानसभा चुनाव को लेकर के पुलिस अलर्ट दिखाई दे रही है और अब नाकों पर जो चौकसी बढ़ाई दी गई है। तो सिरसा की ये तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस की चौकसी बढ़ी हुई है, लगातार जांच में लगी हुई है पुलिस। और चंडी मंदिर टोल प्लाजा के समीप साकेत हॉस्पिटल के सामने एक तेज रफ्तार कार ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। कार में 4 नाबालिग बच्चे सवार थे, जिसमें से एक बच्चे की मौत हो गई और 3 नाबालिग बच्चे सक्षम, रेहान और शाम गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए सामान्य अस्पताल सेक्टर 6 पंचकूला में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस द्वारा इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और किसकी लापरवाही के चलते ये बड़ा हादसा हुआ, इसकी भी जांच की जा रही है। रेवाड़ी बरेली रोड पर स्कूली बच्चों को ले जा रहा ऑटो अचानक से एक्सल टूट गया उसका और वो पलट गया। ऑटो के साथ साथ साइकिल पर चल रहे 2 स्कूली बच्चे इसके नीचे दब गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। ऑटो में सवार 10 बच्चों को भी गंभीर चोटें आई हैं। सभी को रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। जैसे ही इस हादसे की सूचना अभिभावकों को मिली तो उनमें हड़कंप मच गया और ट्रॉमा सेंटर वो पहुंच गए। जो ऑटो का जो स्टीयरिंग था वो काम करना बंद कर गया अचानक से, तो पलट गया उस साइड। ऑटो में 10-12 बच्चे तो थे। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? हम बोर्डिया कमालपुर गांव में। डेली इसी ऑटो से आते जाते हैं? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th। कौन सी क्लास में बच्चे थे? 6th to 12th। 6 to 12 8 से ऊपर। तो सड़क में गड्ढा था, उस वजह से ये हादसा हुआ? इतना नहीं पता मुझे। कुछ बच्चे डेली से ऑटो से आते जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से ही था ऑटो भी। साइड कोई गड्ढा वगैरह ऐसा बता रहे हैं बच्चे कुछ, या गड्ढा था और फिर एक साइकिल पे बच्ची भी जा रही थी साथ में, तो
उसका जो चिमटा होता है हैंडल का, वो कहीं शायद टूट गया, ब्रेक हो गया बीच में से। कोशिश भी बहुत की उसको बचाने की, पर अनकंट्रोल रहा ऑटो उसको संभालने में ना, गड्ढे की वजह से, जिस कारण ये थोड़ा हादसा हो गया। ऐसी कोई मेजर इंजरी तो नहीं बताई है अभी तक। सर, मैं ग्राम पंचायत बोड़िया कमालपुर का प्रतिनिधि हूँ। मेरी पुत्र वधु सरपंच है और जी मैं वहाँ पे पाइप डलवा रहा था, उसी टाइम मेरे को मैसेज मिला कि आपका एक्सीडेंट हो गया है बस का। लेकिन वहाँ जैसे पता किया तो बस का नहीं, एक टेम्पो का व्हील निकल गया था आगे वाला, उसका चिमटा टूट गया। पता किया गया तो 15-16 बच्चे बता रहे हैं, लेकिन जिनने में 11 बच्चे निकल रहे हैं। कौन से स्कूल के बच्चे थे? ये बोड़िया कमालपुर गवर्नमेंट स्कूल है हमारा। सर जी मैम, क्या नाम है? मेरा नाम कुसुम है। मैम, आप उस स्कूल में पढ़ाते हैं? हाँ जी, मैं संस्कृत लेक्चरर हूँ वहाँ पर। जी, अभी क्या कुछ पता चला था आपको? अभी हम बूढ़पुर के पास आ गए थे, पीछे 2-3 गाड़ियाँ और भी थी। मेरे पास फोन आया कि भाई एक्सीडेंट हो गया। हम वहीं से टर्न होके गए तो यहाँ बच्चों को हमने गाड़ियों से पहुँचा दिया, फटाफट पहुँचे हम। टेम्पो चल रहा था रोड के ऊपर, अचानक से पलट गया। कैसे, क्या कुछ गड्ढा आया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, टेम्पो आराम चल रहा, सीधे चलता रहा। साइड में तो एक लड़का की लड़की साइकिल जा रहे थे भैया, वहाँ से मोड़ के समय पलट गया अचानक से। कितने बच्चे थे आपके साथ? 13-14 बच्चे थे और दो साइकिल वाले। व्हील वगैरह कोई तेज चलाया हुआ था? नहीं, सही चल रहा था। ऑटो में आते? हाँ। तो रेवाड़ी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बच्चे ऑटो से घर लौट रहे थे और तभी एक सड़क दुर्घटना हो गई। रेवाड़ी में ये बड़ा हादसा हो गया। बच्चों से भरा ये ऑटो पलट गया, जिसमें बताया जा रहा है कि कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। तकरीबन 12 बच्चे इसमें घायल हैं और उसी देखिए तस्वीरें हैं जब जो बच्चे घायल हो गए थे उन्हें ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया, आनन फानन रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में, और यहां पर बच्चों का इलाज चल रहा है। तकरीबन 12 बच्चे इसमें घायल बताए जा रहे हैं। देखिए एसएचएल स्कूल के ये बच्चे हैं। और अब खबर अंबाला शहर से है, जहां के बलदेव नगर में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें ट्रक चालक ने साइड में जा रही बाइक को टक्कर मार दी। इस दौरान बाइक पर बैठी महिला ट्रक के नीचे आ गई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद से ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है। ट्रक जा रहा था इधर से और बाइक की जा रही थी अपनी साइड पे। बाइक बिल्कुल साइड में थी और ट्रक वाले ने मतलब उनको टक्कर मारी थी पहले, तो एक गाड़ी पलट गई। बाइक लेडीज का सिर फंस गया, फंसता हुआ चला गया, भाई साहब बच गए और ट्रक का ड्राइवर भाग गया। ट्रक आगे खड़ा, ड्राइवर भाग गया, ट्रक खड़ा हो गया। मैं पीछे ही था, थोड़ा 10-20 कदम पीछे ही था उससे, और वो आगे भी कहीं एक्सीडेंट करके आ रखा है। पुलिस आई, उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और उसके बाद डेड बॉडी को लेके गई। तो हर खबर हरियाणा देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।